ICAI रेवाड़ी द्वारा MSME महोत्सव 2026 का भव्य आयोजन। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया की रेवाड़ी शाखा द्वारा शनिवार को ICAI भवन महाराणा प्रताप चौक रेवाड़ी में MSME महोत्सव 2026 का सफल एवं भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों, चार्टेड अकाउंटेंट्स एवं CA विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि MSME क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है तथा रोजगार सृजन, नवाचार एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने उद्यमियों से सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर अपने उद्योग एवं व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बैंक अधिकारी आशीष गुप्ता एवं MSME अधिकारी करण सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए तथा उद्यमियों को बैंकिंग सुविधाओं, वित्तीय सहायता, ऋण योजनाओं एवं MSME से संबंधित विभिन्न सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की। इसके अतिरिक्त विशेषज्ञों ने वित्तीय प्रबंधन, कराधान, डिजिटल अनुपालन एवं व्यवसाय विस्तार के अवसरों पर भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। प्रतिभागियों ने विशेषज्ञों से संवाद कर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया। कार्यक्रम का मंच संचालन CA निधि गौतम ने प्रभावशाली एवं आकर्षक ढंग से किया। कार्यक्रम में पूर्व पार्षद राजेंद्र सिंघल, चरत अग्रवाल, प्राचार्य राकेश शर्मा, मुकेश गुप्ता आदि विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। ICAI रेवाड़ी शाखा के अध्यक्ष CA नितिन गोयल, उपाध्यक्ष CA अन्नू जैन, सचिव CA सतीश कुमार तथा प्रबंध समिति सदस्य CA साहिल खरबंदा, CA केशरेंद्र अग्रवाल, CA पवन कुमार, CA संजीव जैन, CA RK गुप्ता एवं CA कश्यप गुप्ता सहित बड़ी संख्या में चार्टेड अकाउंटेंट्स उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त अनेक उद्यमियों एवं CA विद्यार्थियों ने भी कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता की। ICAI रेवाड़ी शाखे के पदाधिकारियों ने बताया कि इस महोत्सव का उद्देश्य MSME उद्यमियों को नवीनतम वित्तीय, कानून एवं कर संबंधी जानकारियों से अवगत कराना तथा उद्योग एवं चार्टेड अकाउंटेंट्स के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। कार्यक्रम का समापन पर सभी अतिथियों, वक्ताओं एवं प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। बड़ी संख्या में उद्यमियों, चार्टेड अकाउंटेंट्स एवं विद्यार्थियों की सहभागिता ने इस आयोजन को अत्यंत सफल एवं सार्थक बनाया। आप देख रहे हैं अनोखा हरियाणा न्यूज़, सामाजिक सरोकारों का सच्चा आईना। हमसे जुड़े रहने के लिए अनोखा हरियाणा न्यूज़ को फॉलो अवश्य करें। यदि आपको हमारी कमर ठीक लगे तो लाइक, कमेंट एवं शेयर भी कर दें। अनोखा हरियाणा न्यूज़ के लिए मनोज गोयल, गुड़ियानिया की रिपोर्ट। आज आप CA की जो रेवाड़ी शाखा है उसमें MSME पर कार्यक्रम आयोजित किया था, उसमें बता रहे क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं CA एसोसिएशन का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मेरे को इस कार्यक्रम में इनवाइट करा और साथ में MSME को प्रमोट करने के लिए आज का ये कार्यक्रम था। आप देख भी रहे होंगे, इसमें CA के साथ साथ हमारे MSME के जो यहाँ के अधिकारी हैं वो भी अवेयरनेस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। उसी के साथ साथ बैंकर भी हैं, ताकि आने वाला समय जो है वो आत्मनिर्भर भारत बनाने का है और वो तभी बन सकता है जब सब लोग इसमें लगेंगे। तो मैं सारी एसोसिएशन का धन्यवाद करता हूँ, भाई नितिन जी का भी करता हूँ, आप सब साथियों का धन्यवाद करता हूँ, राजेंद्र जी का, और सब लोगों ने आज एक अच्छा कार्यक्रम चलाने का यहाँ पे प्रयास करा है। और साथ में इन्होंने समाज में अनेक समस्याओं के ऊपर भी अपनी जिम्मेवारी ली है, चाहे वो पशुओं के ऊपर हो, चाहे वो कचरा प्रबंधन पे हो, सफाई अभियान में हो, चाहे वो पौधारोपण पे हो। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई, सब लोग जुड़ेंगे तभी समाज का भला हो सकता है। और आज इस मुहिम में CA एसोसिएशन हमारे साथ है। आप रेवाड़ी की आवाज को विधानसभा में उठाते रहते हैं, अभी ये इसमें तो कोई दो राय नहीं कि हमारे पहले ही धारूहेड़ा और बावल जो है औद्योगिक क्षेत्र हैं। इसी के साथ जब IMT हमारे जो पालावास और रेवाड़ी से लेके ये जो एरिया है, ये अगर उसमें डेवलप हो जाएगा तो डेवलप के नए नए सरकार ने जो है सुविधाएं देने का काम करा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये IMT बहुत जल्दी डेवलप होने वाली है, जिसका लाभ क्षेत्रीय लोगों को होगा, नौजवान साथियों को होगा और अच्छे लोग यहाँ इन्वेस्टर आएंगे। धन्यवाद। सर, मेरा नाम CA नितिन गोयल है। मैं अभी CA रेवाड़ी शाखा का जो है चेयरमैन हूँ। नितिन जी, आज आपने MSME डे पे कार्यक्रम आयोजित किया है ब्रांच में, क्या कार्यक्रम रहा? सर देखिए, जो भारत में सूक्ष्म लघु उद्योग हैं उनके संबंध में आज हमने, चाहे वो उनको सब्सिडी के रिगार्डिंग प्रोग्राम हो, चाहे उनके
लोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, चाहे उनको जीएसटी, इनकम टैक्स या अन्य विषयों पर जो है उनको जो असुविधाएं होती हैं उसके संबंध में हमने उनको जो है मतलब उनकी समस्या को सुनने का, समझने का और हल करने का प्रयास आज इस प्रोग्राम के माध्यम से किया है। एमएसएमई में आपके पास क्लाइंट आते हैं एमएसएमई को लेकर, किस तरह की समस्याएं एमएसएमई में लोगों को आप फेस करनी पड़ती है? सर देखिए, कोई भी व्यापारी है वो जब बिजनेस करता है तो उसको कंप्लायंस की बहुत ज़्यादा इशू आते हैं कि किस प्रकार से वो इनकम टैक्स में अपने आप को रिटर्न्स को दाखिल करे, जीएसटी में अपनी विवरणी भरे, किस प्रकार से वो उद्योग को स्थापित करे, उद्योग को लगाने के बाद किस प्रकार से उसमें फाइनेंस को रेज करे, और जब फाइनेंस रेज करते हैं तो किस प्रकार से जो भारत सरकार की या राज्य सरकार की भिन्न भिन्न योजनाएं, स्कीम्स हैं, छूट है, उनको प्राप्त कर पाए। तो एक उद्यमी को बहुत सारी जो है मतलब योजनाओं का लाभ कैसे मिल सकता है, इसके संबंध में हमारा जो इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया समय समय पर इस प्रकार के प्रोग्रामों का आयोजन करता रहता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको लगता है कि जिन लाभार्थियों को आपने बुलाया था उनको कुछ लाभ मिलेगा? सर देखिए, हमारा विषय है लोगों को रास्ता दिखाना और उस पर चलना उनका काम है। देखिए, आपको कोई अगर सब्सिडी प्राप्त करनी है तो आपको आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन करने के बाद आपको सरकार की जो भी प्रक्रिया है उससे गुजरना पड़ेगा। देखिए, मतलब कोई व्यक्ति है अगर वो जेन्युइन है तो उसे जरूर उससे ना उसको लाभ मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी जो है, चाहे वो लोन के हों चाहे हो, हमने अपनी तरफ से पूरे उनको समझने का, सुलझाने का प्रयास किया है और हमने मतलब मदद भी की है उन सभी मतलब जो भी उद्योगपति हमारे साथ बैठे थे। आज विभिन्न जो चाहे होटल इंडस्ट्री थे, मैन्युफैक्चरिंग से थे, ट्रेडिंग से थे, चाहे वो बैंकिंग इंडस्ट्री से थे, चाहे वो कुछ अधिकारियों को भी हमने जो सब्सिडी एमएसएमई विभाग के अधिकारी हैं उनको भी हमने आज अपनी ब्रांच में आमंत्रित किया था। सर मैं सीए अनुजैन, वाइस चेयरपर्सन रेवाड़ी ब्रांच ऑफ आईसीआई। आज क्या कार्यक्रम रहा है आपके यहाँ? हमने आज एमएसएमई डे है। एमएसएमई हमने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जिसपे कि एमएसएमई के से रिगार्डिंग जिसकी जो भी क्वेरीज थी, इंडस्ट्रियलिस्ट हो या ट्रेडर्स हो, और सीएज को बुलाया, हम सीएज थे और बैंकर्स को बुलाया, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, एमएसएमई डिपार्टमेंट से हमने ऑफिसर को बुलाया, जिससे कि मतलब एमएसएमई में जो लोगों की क्वेरीज है उस क्वेरीज को हम रिजोल्व कर सके। उनको जो भी प्रॉब्लम्स अपने बिजनेस से रिलेटेड आ रही हैं उसका निपटारा वहीं की वहीं हो सके। गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडीज देती है एमएसएमई सेक्टर्स को जिसके कि अवेयर नहीं होते व्यापारीगण। तो उन स्कीम्स के बारे में गवर्नमेंट के जो ऑफिसर आए थे एमएसएमई डिपार्टमेंट से, उन्होंने उन स्कीम्स की जानकारी दी और उनके क्रियान्वयन में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसके लिए हम सीएज हैं, तो हम उनकी हेल्प करने के लिए तैयार थे। जो भी उनके क्वेश्चंस थे वो उनका हमने ऑन द स्पॉट रेजोल्यूशन। मैडम, मैं सीए निधि गौतम, एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैडम, आज आपके आईसीआई ब्रांच में एमएसएमई को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप प्रैक्टिशनर सीए हैं, एमएसएमई को लेकर क्या कहेंगे? क्या आपके क्लाइंट को समस्याएं आती हैं? देखिए, आज 27 जून वर्ल्ड एमएसएमई डे था, तो हमने उस पे उपलक्ष्य में एक एमएसएमई अवेयरनेस कार्यक्रम रखा और इसके तहत हमने बैंकर्स और डिपार्टमेंट से कुछ लोगों को बुलाया। और क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत वाली बात होती है, एमएसएमई जब एक बिज़नेस स्टार्ट होता है तो उसे अपनी कैटेगरी की पहचान करनी चाहिए, अपने बिज़नेस को तुरंत रजिस्टर कराना चाहिए एमएसएमई में, और फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट की एक टाइमलाइन बाउंडेड कुछ इंसेंटिव स्कीम्स होते हैं, तो वो जो सब्सिडीज़ हैं उनको समय से लेनी चाहिए। और अब बैंक में भी बहुत सारी सब्सिडीज़ उनको, बैंक जैसे कि बैंकिंग इंटरेस्ट है वो नॉमिनल कुछ कंसेशन सब्सिडाइज रेट पे मिलता है, और इसके अलावा बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, तो उनको अपने अधिकारों को पहचान के उनको उन अधिकारों को प्रॉपर तरीके से लेना चाहिए, तो और साथ में अपने अकाउंटिंग को सुचारू करना चाहिए। तो यही एक मैसेज मैं आज एमएसएमई प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने अवेयरनेस एक प्रोग्राम रखा था, ये मैसेज था। धन्यवाद।